तो जो हमारी वेट लॉस जर्नी चल रही है, सब देना उसमें पार्टिसिपेट। तभी तो अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना। यस, गुड। और वैसे भी क्या कहते हैं कि 20% एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी और हार्ट के लिए हेल्दी होता है। ठीक है। और दूसरा हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे एजुकेशन का, जो आप सबने सुन के जाना है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो 80% जो हमारी बॉडी की फिटनेस में हमारा Recording रोल in है, progress. वो 80% रहता है। इसीलिए एजुकेशन पार्ट को हमें ध्यान से और अच्छे से सुन के जाना है। नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं भी अपना डायरी पे नोट डाउन करूंगी। वेलकम है अवनीत मैम। आगे का एजुकेशन पार्ट आप कीजिए प्लीज। वेलकम। थैंक यू मैम। सो हम सभी क्लैपिंग कर देंगे जोरदार। शिफाली मैम ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई हमें। थैंक यू शिफाली मैम। सो अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें, जैसे मैम ने बताया कि जो एक्सरसाइज का रोल है वो सिर्फ 80% होता है। बाकी का जो रोल है वो हमारा 20% एक्सरसाइज का रोल होता है और 80% हमारा जो है एजुकेशन का रोल होता है। क्योंकि अगर हमें एजुकेशन ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हमें क्या खाना है या हमें डेली वाइज क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग गलत कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज करते भी रहेंगे तो भी उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो अगर हम आज Recording बात stopped. करें डिसीजंस की, हम कहते हैं कि हमें डिसीजंस लेने चाहिए किस अकॉर्डिंग। जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए हमने अपने डिसीजंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फूड हो गया, पीपल हो गए, जो लोग होते हैं, क्या खा रहे हैं हम लोग, किन लोगों से मिल रहे हैं या किन लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, या फिर हमारी स्लीप, हमारी नींद हो गई कि हम अपनी प्रॉपर नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। और चौथा हो गया थिंकिंग, हमारी सोच। अब अगर मैं बात करूं फूड की, खाने की, तो हमें हमेशा अच्छी चीजें खानी चाहिए, जैसे हम सब जानते हैं, राइट। तो जैसे हेल्दी ईटिंग हो गई, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। बुरी हो गई, जैसे हम लोग कह देते हैं कि फ्राइड फूड हो गया या प्रोसेस्ड फूड हो गया, वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। हम डेली वाइज हम सब लोग शेक लेते हैं, तो मान लीजिए 2 टाइम्स हमने शेक लिया, हमने अपना प्रॉपर लंच लिया, फिर हमने 2 टाइम सैलेड लिया, चाहे वो फ्रूट सैलेड है चाहे वो वेजिटेबल सैलेड है। तो दो जो अप्रोक्स हम लोग सब 4 टाइम आई थिंक ए फ्रेश लेते हैं, क्योंकि ए फ्रेश हमें हेल्प करती है, जो भी वेट रिड्यूस कर रहे हैं, जो वेट लॉस कर रहे हैं, उन लोगों में हमें हेल्प करती है। ए फ्रेश हमें एक्टिव रखती है। मैं तो 5-6 बार पी जाती हूँ कभी कभी। तो मान लीजिए 3 से 4 लीटर हमने अपनी बॉडी के हिसाब से पानी पीना होता है। जैसे हमने पहले भी आपको, हम सबको पता है कि 20 अगर केजीज हमारा वेट है तो उसके हिसाब से हमें 1 लीटर पानी पीना है। तो अगर हमारा वेट 60 केजीज है तो हमें 3 लीटर पानी चाहिए। तो अप्रोक्स 3 से 4 लीटर पानी हम लोग डेली हमें पीना होता है। तो एक्सरसाइज डेली, हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें सिर्फ फूड हैबिट्स हमने सही कर ली तो हमें जो है हमारी बॉडी को सब कुछ सही होने लग गया। हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, क्योंकि एक्सरसाइज भी एक पार्ट है हमारी जिंदगी में, हमें एक्टिव रखने में, हमें जो है हमारी बॉडीज में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हमसे दूर रखने में। या फिर कुछ लोग होते हैं जो 10,000 स्टेप्स डेली जो चलते हैं। हमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो लोग डेली 10,000 स्टेप्स भी चलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम लोग वॉक भी कर रहे हैं, हम अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहे हैं, तो वो भी हमें एक्टिव रखती है। अब जैसे मैं हूँ, मैं जो चलना, सुबह मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अपना फूड हैबिट्स मैंने चेंज की हैं, और साथ में मुझे ऐसे प्रेफर करती हूँ कि मैं सब कुछ चल के करूँ। अगर मुझे नियर बाय कहीं जाना है तो मैं चल के जाऊं, इंस्टेड ऑफ कि मैं स्कूटी या गाड़ी पे जाऊं। क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्टिव रखती है वो चीज, पहले मैं नहीं कर पाती थी, तो अभी मुझे अच्छा लगता है। फिर आ गया कि हम लोग अपना वेट डेली वाइज भी चेक कर सकते हैं, बट हम जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं जैसे 5 या 10 दिन बाद जो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि 10 दिन पहले मेरा वेट कैसा था और उसके बाद मेरा वेट अब कितना कम हो गया या जो भी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे बाहर का खाना मैंने बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं है।
अब जैसे मैं वंस इन अ मंथ कभी कभी कुछ अगर मुझे अच्छा लगे कि मेरा मन करे कि हाँ मुझे खाना है, तो मैं मेरे मदर से बात करके कि हम लोग घर पे ही बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि मैं बाहर से बाय करके लाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता वहां का ऑयल कैसा है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसी चीजें फ्रेश यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरी मदर जो है वो मुझे घर पे ही बना देते हैं। तो वो चाहे थोड़ी सी क्वांटिटी में हो, तो हाँ एक सेटिस्फेक्शन मुझे हो जाती है कि हाँ मैंने खा लिया। अगर बाहर का नहीं तो घर पे खाया, ठीक है। वंस इन अ मंथ अगर हम लोग कुछ ऐसा अनहेल्दी खाते हैं तो वो हमें चल जाता है। पर अगर हम लोग कहें कि जी मैं डेली वाइज अनहेल्दी खा रही हूँ, कोई चिप्स हो गए, कोई कुछ और चीजें हो गई, राइट, स्नैक्स छोटे छोटे, तो वो डेली वाइज खाने में क्या है वो हमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर हम लोग एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, हमारा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमें फेस करना पड़ता है कि हमारा तो जी वेट कम नहीं हो रहा, हमारा तो जी इंचेस लूज नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोग साथ साथ डेली वाइज कुछ ना कुछ चाहे छोटा सा ही अनहेल्दी खा रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर बात आ गई लोगों की, पीपल। हमें हमेशा उन लोगों से बातें करनी चाहिए जो अच्छे खाने के बारे में बात करें, जो अच्छे बिजनेस के बारे में बात करें, जो सब कुछ अच्छी बातें करें। कुछ लोग होते हैं ना हमारे में जो नेगेटिव बातें करते हैं कि अच्छा तूने ये डाइट फॉलो की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो क्या है कि वो नेगेटिविटी हमारे माइंड में जानी शुरू हो जाती है कि मतलब हाँ उसने ऐसे कह दिया था। एग्जाम्पल मैं मेरे मदर की ले लेती हूँ। मेरे मदर जो है वो अक्सर मतलब अगर उन्होंने उन्होंने किसी से सुन लिया कि मुझे ना जी ऐसे करके मेरे यहाँ पे दर्द होता है, तो उन्हें लगने लगता है कि हाँ शायद मेरे भी सेम दर्द हो रहा है। फिर वो कहेंगे कि वो ना ये बता के गए थे कि उनके यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मेरे भी सेम होने लग गया। पता नहीं मेरे हो रहा था पहले से, मैंने तुझे कभी बताया ही नहीं। तो वो क्या है कि उनका माइंड सेट है कि उनका एक जो भी किसी नेगेटिव पर्सन ने उन्हें कुछ कहा तो वो उन्होंने सुन लिया, और उस हिसाब से उन्हें क्या हुआ कि वो अपने माइंड में वैसी ही चीज सोचने शुरू कर देते हैं। फिर हमें आ गया कि हमें वो लोगों से बात करनी चाहिए जो हमेशा खुश रहते हैं, जो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं। हमें उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ ये बंदा अच्छी बातें करता है, इससे मुझे बात करना अच्छा लगता है ना। तो जैसे डोनेशन, मतलब मान लीजिए कोई बंदा अपने आप को किसी चीज में डिवोट कर रहा है कि मुझे ये चीज मुझे ये काम करना ही करना है, तो वो क्या है, वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत अच्छी, मतलब हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी पॉजिटिव रहना शुरू कर देती है। फिर आ गया जी स्लीप। हम लोग कह देते हैं कि नींद, कुछ लोगों को नींद बहुत कम आती होगी। इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले कुछ लोगों को नींद कम आती होगी, पर अब सबकी नींद जो है वो प्रॉपर होनी शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए आपने सोना है, तो मतलब मैं या मेरे मदर क्या करते हैं कि हम लोग कुछ टाइम पहले अपना फोन साइड पे रख देते हैं। जैसे पहले मतलब मैं 10-5 मिनट ही पहले फोन साइड पे रखती थी, फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया कि मैं 15-20 मिनट जो है पहले फोन अपना रख देती हूँ। उसके बाद जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे नींद अच्छी आती है। अब मैंने फोन देखा, मैंने साथ ही साथ फोन रख के सोचा कि मैं सो जाऊं, तो ऐसे मुझे प्रॉपर नींद नहीं आएगी। क्योंकि फोन्स जो है वो हमारे माइंड को एक्टिव रखते हैं, हमें काफी देर हम लोग फिर वो सोचते रहते हैं कि मैंने अभी ये देखा, वहां पे ये हो रहा था। तो वो हमारे माइंड में उस टाइम पे चीजें चल रही होती हैं, तो इसीलिए हमें प्रॉपर नींद नहीं आती। तो हमें प्रॉपर नींद का क्या है कि हमें 6 से 8 घंटे प्रॉपर नींद चाहिए। क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि हमारी बॉडी जो रात को सोते टाइम अपने आप को रिकवर करना शुरू करती है। 2 घंटे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 बजे सोए, तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक बॉडी अपने आप को, जो पूरी डीप स्लीप कर रहे होते हैं हम लोग, पूरी गूढ़ी नींद में होते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करते हैं, वो हमारी हेल्प करती है, हमारी बॉडी सारी बॉडी को रिकवर करने में। तो नींद आना, कोई प्रॉपर नींद आना हमें बहुत जरूरी होता है। तो आप सब लोग ट्राई किया कीजिए कि आप 6 से 8 घंटे जरूर अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी खुद को रिकवर कर रही होती है। और अगर किसी को लगता है कि मुझे नींद प्रॉपर नहीं आ रही, तो जैसे स्लीप एनहांस है, उससे माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। माइंड एकदम से मतलब हमें फ्रेश, जो हम लोग उठते हैं, मान लीजिए 5 घंटे भी कोई सोया, रात को कोई काम था या सुबह अर्ली कोई उन्हें काम था वो उठ गए, तो अगर वो 5 घंटे भी सो रहे हैं तो उसके बाद भी वो क्या है, उन्हें फील होता है कि वो एक्टिव है, उनकी बॉडी थकावट महसूस नहीं करती, नींद महसूस नहीं करती, राइट। तो फिर लास्ट में क्या आता है, थिंकिंग, सोच। हम लोग कह देते हैं कि जी एक तो बुरी सोच होती है, किसी को लगता है कि वो वही सेम जैसे नेगेटिविटी है ना, कि नहीं इतना है नहीं होना, इतना इतना बढ़िया नहीं हैगा, इतना
किडनीज अफेक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेटिव्स मेरे भी हैं जो हमें कह देते हैं कि ये तो किडनीज पे असर करेगा, ये करेगा। पर मुझे पता है कि मेरे कोच, मेरे मेंटोर, वो सब लोग, किसी को 11 साल हो गए, किसी को 26 ईयर्स हो गए, 26 साल हो गए, वो सब लोग ले रहे हैं। पर उसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव मुझे कभी नहीं फील हुआ, क्योंकि मैं खुद फ्रेश रहती हूँ, मेरे मदर फ्रेश रहते हैं। तो हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे खुद के लिए है, चाहे वो हमारे साथ वालों के लिए है। क्योंकि अगर हम साथ वालों के लिए बुरा सोच रहे हैं, खुद के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी को अफेक्ट ही करेगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी और के लिए एक नेगेटिव सोच रख रखी है। राइट। तो ये चार चीजें हैं जो हम लोगों को एक डिसीजन लेना होता है, कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छा मैं अच्छे लोगों से मिलूंगी, मैं अच्छी स्लीप, जो अपनी प्रॉपर स्लीप लूंगी, और मैं अच्छी सोच रखूंगी किसी भी दूसरे इंसान के लिए भी और खुद के लिए भी। अब मैं खुद के लिए भी नेगेटिव सोचती रहूं तो वो मेरी बॉडी में नेगेटिव असर ही करना शुरू कर देता। ठीक है, तो हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। ठीक है जी। सो हम अब चलते हैं जी वापस शेफाली मैम के साथ। थैंक यू शेफाली मैम, आपने मुझे मौका दिया। यस, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा टॉपिक था। क्लैपिंग करेंगे अवनीत मैडम के लिए। यस, इन्होंने जो हमें बताया मैंने उसे नोट डाउन किया कि हमें जो फिटनेस का हमारा रोल है वो रियलिटी में यही है कि फूड, जो हम पीपल से मिलते हैं, फूड मतलब जो हम खाते हैं, पहले वो हमें अच्छा रखना चाहिए। जो पीपल, जो हमारे लोगों के साथ हम रहते हैं, उन अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें डेली बेसिस पे मोटिवेट करे। स्लीप, ऑब्वियसली हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टॉपिक में भी बताते हैं, हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिसमें 2 से 3 घंटे आपका डीप स्लीप होना चाहिए। और जिसको भी अच्छे से नींद नहीं आती है, वो आप यहाँ पे अपने कोच से बात करके वो स्लीप इनहांस भी ले सकते हैं। और थिंकिंग, अच्छे लोग, अच्छी बात करने वाले लोगों से बात करनी चाहिए भी, जिनकी थिंकिंग अच्छी हो, जो हमें नेगेटिव ना करे और अच्छे, मतलब हमें अच्छी गाइडेंस दे, हमें मोटिवेट करे, जो हम कर रहे हैं उसमें अच्छा मोटिवेशन दे। ठीक है। और यहाँ पे आके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी नींद को, अपने खाने को, अपने रहन सहन को और अपने जो साथ में रहने वाले लोगों को मोटिवेशन में, मतलब हम ऐसे पर्सन हैं, हम खुद तो मोटिवेट होते हैं और साथ वालों को भी अपने मोटिवेट कर देते हैं। किसने किसने ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में चेंज किया है? कोई अपने बारे में बताना चाहेगा? अमीषा मैम, आप पहले बताइए, आज आपके बारे में हम सुनेंगे। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए और कैसा लग रहा है हमारे साथ इस कम्युनिटी में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मैं मॉर्निंग। अनुष्का। मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स हो गए हैं और मैंने अपना 20 kg वेट रिड्यूस किया है। मतलब 5 मंथ्स पहले जो मेरी लाइफ में था, अभी तो मेरे को लगता है मैं भूल गई हूँ। एक बार मुझे किसी ने बताया कि मुझे बैक पेन है, ये है, तो मुझे ध्यान आया कि बैक पेन का इशू तो मुझे भी बहुत ज्यादा रहता था। तो उसके बाद मुझे लगा अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 5 मंथ्स में इतना एनर्जेटिक हो गई हूँ, लाइफ का एक प्रॉपर शेड्यूल बन गया है। और मतलब पूरी चीजें चेंज हो रही हैं मैम, पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। थैंक यू सो मच मैम, ये सब आपके सपोर्ट की वजह से है। आपके